ये गुल्लू भाई कौन है? कल से मैं पूछ रहा हूँ लेकिन कोई बताने वाला नहीं। जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया वो एक टेंट हाउस वाले हैं। टेंट हाउस नहीं, चिकन फ्राई बेचते हैं। नहीं, ये टेंट हाउस वाले हैं जो टेंट हाउस गिल्ली और ये पता नहीं, अभी जैसे जैसे वहाँ गुजरेगा पता चल जाए कि वो गिल्ली कौन है। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, इतनी लेट कहाँ थे? नहीं, देखिए ऐसा है मनोज भाई, ये जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही थी। जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद ही हम लोगों को आना था, लेकिन अब देर हो गई है। डिसाइड ये किया है कि कल शाम 4 बजे AMU ओल्ड बॉयज़ एलुमनी एसोसिएशन पेरेंट बॉडी जो है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड को जो है जो रिप्रेजेंट करती है कि वो कल शाम को 4 बजे इस धरने में शामिल होगी। जब हमारे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा, ऐसे ही भूखे मरने से अच्छा है कि एक बैग अपने आप को आग लगा लो या कुछ कर लो। इसलिए मैं माहिम से चाहता हूं कि मुझे मृत्यु की इजाज़त दें, आप इच्छा मृत्यु की। मैं एक वक्फे के बाद आपके साथ दोबारा मौजूद हूँ। जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे वो नमाज़ पढ़ने गए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तालीम और तरबियत ये है कि जब जब नमाज होगी तो उसको मुनासिब समय दिया जाएगा और अल्लाह की इबादत में कसीदे पढ़े जाएंगे। और वहीं पर बात चल रही थी हमारी अवाबिलों के बीच, अवाबिलों की, जो अवाबिलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मैंने कहीं कहानी पढ़ी थी, उसका यहाँ पर मैं तस्करा कर रहा हूँ। हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़े हैं जो काफ़ी भावुक हुए और इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति से गुहार कर डाली कि मैं इच्छा मृत्यु चाहता हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के दमनकारी नीतियों से। जी, क्या वाक़या हुआ था जो आपके मुँह से ये शब्द निकले? नहीं, देखिए, मैंने आज धरने के मंच से महामहिम जो कि इस यूनिवर्सिटी की विजिटर भी हैं, मैंने उनसे इच्छा मृत्यु की अपनी चाहत जाहिर की और मैं उसे 2-4 दिन में उस पर लेटर भी लिखूंगा, 1-2 दिन में। देख सकते हैं किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने जबरदस्त नारेबाजी हो रही थी और प्रदर्शन हो रहा था। उसके बाद में आप देख सकते हैं पूरे तरीके से अवाबिल, कह सकता हूं मैं, अवाबिलों की टोली लगातार बढ़ती चली जा रही है। जब तक अन्याय हुआ है उसके न्याय के लिए बहुत से लोग बढ़ते रहे, और जिस तरीके से अवाबिल का उदाहरण आप समझते हैं, ये अवाबिलों की टोली लगातार बढ़ती चली जा रही है। आइए बात करेंगे। यहाँ पर एक चिंता का विषय ये है कि इस बीच में एक व्यक्ति ने कह दिया है कि मैं इच्छा मृत्यु के लिए मैं बात करूँगा। उसके बाद में एक विषय और है, गुल्लू भाई थे, अब गिल्ली बीच में आ गई और न जाने कौन कौन लोग आ रहे हैं। सभी विषयों पर चर्चा करते हैं और जो लीड कर रहे थे प्रदर्शन को, आइए उनसे बात करते हैं, गांधी जी से। गांधी जी पूरे तरीके से समर्पित हैं अपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कमज़ोर साथियों के लिए, पसमानदा साथियों के लिए। आइए बात करते हैं आज की रणनीति कहाँ तक पहुँची और कब काली पट्टी बांध कर ये प्रदर्शन करेंगे। जी सर। मनोज भाई, कल सारे कर्मचारी अपने कार्यालयों में जाने से पहले सब पट्टी बांधेंगे, काली पट्टी बांधेंगे। उसके बाद परसों सामूहिक CL लेंगे सब लोग, और उसके बाद कोर्ट की मीटिंग से पहले कोई एक बड़ा निर्णय लेगी कमेटी, उसकी डेट बाद में बताई जाएगी। मनोज भाई, आज हमारा चौथा दिन है, आज चौथा दिन है और इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही है। ये सिर्फ पैनल खेल रहे हैं। मैं ये बता दूं कि जब तक कर्मचारियों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, ये अबाबिलों का लश्कर बढ़ता चला जाएगा इंशाल्लाह। जनाब, आपका एक अवाबिल तो 4 दिन में ही दम तोड़ गया, इच्छा मृत्यु की बात करता है। कैसे युद्ध लड़ेंगे बड़ा? हमने, और आखिर वो व्यक्ति कौन था जो इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं? देखिए, बात यही है, उसके जज्बात हैं और वो राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचाना चाहता है कि मैं अपनी जान देने को तैयार हूं इन 10 डिमांडों के ऊपर। गांधी जी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूं, आपसे दोबारा कनेक्टिविटी करूंगा। मास्टरमाइंड कह सकते हैं, जो देखने में काफ़ी सरल है और धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और ये जो प्रदर्शन आया यहाँ तक, गांधी जी का गूढ़ अनुभव और युवा एनर्जी यानी डिजिटल माइंड किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमारे बीच में एक जनाब मोहतरम है, वो देखने में बड़े सरल है, नहीं तेज दिमाग चलता है। आखिर ऐसी क्या रणनीति जो आप प्रदर्शन को यहाँ तक खींच कर लाए? देखिए, मसला ये है कि रजिस्ट्रार साहब अपने लिए कहते हैं कि वो सारा काम लीगल कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि वो हमारे सामने आए और बहस करें, मैं उनको गलत साबित करके दिखा सकता हूँ।
तो अजान हो रही है, उससे पहले मैं इंतजार करूंगा आपका। सभी लोग ना जाए मेरे बीच में, तो मोहतरमा खड़ी हुई हैं। मोहतरमा, ये गुल्लू भाई कौन है? कल से मैं पूछ रहा हूँ लेकिन कोई बता नहीं। जैसा कि हमारे सीनियर ने बताया, वो एक टेंट हाउस वाले हैं। टेंट हाउस नहीं, चिकन फ्राई बेचते हैं। नहीं, ये टेंट हाउस वाले हैं। वो टेंट हाउस गिल्ली और ये पता नहीं, अभी जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चल जाएगा कि वो गिल्ली कौन है। हम लोगों को अभी तक नहीं पता है। मैडम, गुल्लू के बाद ये गिल्ली आखिर कौन है, क्या आप जानती? नहीं, ये हमारे गांधी भाई ही बताएंगे आपको सही से गिल्ली है कौन। लेकिन आज नहीं, कल वो एक एक करके अपने पत्ते खोलते हैं, तो कल इंशाल्लाह ये पत्ता खोलेंगे। मोहतरमा, क्या आप जानती हैं? काफी मुस्कुरा रही हैं, आपको लगता है सबकी जानकारी है? नहीं, आपको जल्दी पता चल जाएगा। हमारे गांधी जी आपको बताएंगे बिल्कुल इसके बारे में। ये कौशल भाई के साथ हैं जो हमसे कह रहे हैं। अरे मैडम, फैसल भाई तो ठीक है। एक नया नाम और आया है, मामू। अभी मामू कौन है? ये भी हमारे, ये तो हमें जमीरुल्लाह भाई ने बता ही दिया मामू है कौन, इसे बताने की जरूरत। आपकी बात ठीक है मैडम, मामू हैं वो, आपके मामू हैं, आपके बच्चों के मामू हैं। सबके मामू, सबके मामू, बच्चों के नाना, पूरे अलीगढ़ के मामू, हमारे बच्चों के नाना, हमारे बच्चों के तो नाना बन गए। हमारे बच्चों के नाना है वो। नहीं, पर मामू जैसे काम नहीं कर रहे वो। देखिए, काली पट्टी वाली बात सुन रहा था मैं, काफी दूर खड़ा था, और कुछ सुनने में आ रही थी कि कुछ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन करेंगे। सर, क्या मांग? कल हम काली पट्टी बांधेंगे क्योंकि ये हमारी मांगे नहीं मान रहे हैं, और परसों इंशाल्लाह हम सब लोग सीएल लेंगे। हमारी जो क्रीमी लाइफ थी वो तो इन्होंने स्पॉइल कर दी, अब कहाँ जाए? क्रीमी लाइफ को कुछ कुफ्फारे खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि जो हमारी क्रीमी लाइफ है उसका कुछ तो हमें उसका कुछ तो फायदा मिले। कौन कुफ्फारे हैं मैडम जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, सॉरी, नो कमेंट्स। मामू है, और जी, क्या कहना चाहते हैं? तक रूप से वो आज बिल्कुल आंसू थे उनकी आंखों में, मेरे भाई के। क्योंकि वो इसलिए आंसू नहीं थे कि उनको कुछ चाहिए, वो अपना हक मांग रहे हैं बस। वो इसलिए आंसू थे कि जो उनका हक है वो उनको दे दिया जाए। जो इंतज़ामिया है वो इतनी हट धर्मी पर है, उनका हक छीन रही है। इसीलिए सब कितने लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं? आज तो काफी दिख रहे थे। टोटल ये 3500 लोग हैं हम। 2460 डेली वेजर और 1290 हमारे टेम्परेरी भाई। टोटल हम 3500 लोग हैं, उनकी लड़ाई है ये। और मैं आपको मनोज भाई ये बता देना चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन अपनी हट धर्मी पे है, वो अब भी नहीं सुधरा, तो उसको सुधार दिया जाएगा। मनोज भाई ना हमें गुल्लू से मतलब है ना गिल्ली से मतलब है। हमने हमारे 10 पॉइंटों से मतलब है। 1 पॉइंट एजेंडा, हमारे 10 पॉइंट है, हमें उनसे मतलब है। हमें कोई मतलब नहीं है गुल्लू गिल्ली क्या है ये। काली पट्टी बांधेंगे, फिर उसके बाद अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे, फिर उसके बाद CL EL ना जाने क्या क्या कह रहे थे वो। तो कहाँ तक सहमत है और क्या आपका विचार? देखिए, ये लड़ाई को 10 महीना हो गया है, तो गांधी जी ने जिस तरह की चीज़ों का आह्वान किया है वो इसकी पराकाष्ठा ही है कि अब हमारे पास कुछ और करने के लिए रह भी नहीं गया है। क्योंकि 10 महीने तक उन वादों पे यकीन किया गया, 10 महीने तक कमेटियां बनी हैं और कमेटी ने रिपोर्ट्स भी दी हैं, मगर उन पे भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है अभी तक। और यही सबसे पहली डिमांड है कि उस कमेटी ने जो भी रिपोर्ट दी है उसको क्रियान्वित तरीके से उसको अडॉप्ट किया जाए। आप उसको अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद में यहाँ जितने लोग मौजूद हैं इनकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे। 3 बार इस तरह की कमेटी बन चुकी हैं, उनके मिनट्स भी सबमिट हुए हैं। अभी वो रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट को कल EC मेंबर्स ने पूछा भी है कि वो रिपोर्ट जो उन्होंने HPC ने बनाई है वो कहाँ पे मौजूद है। एक सवाल मेरा और है, काफ़ी गंभीरता में जा रहे हैं। जेंटलमैन खड़े हुए हैं जी। नमस्कार सर, मनोज सर जी। सर, जिस तरह से हम लोगों को परेशानी है और हम 10 महीने से जिस तरह से परेशान हो रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में, किस पद पर? मैं सर ICC में वो ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट पे हूँ जी। और जिस तरह से हमारे लोग डेली वेजर भी परेशान हैं, हम टेम्परेरी भी परेशान हैं। हम चाहते हैं हमारी जो भी परेशानी है, जिस तरह की मांगे, हमारे जो फैसल गांधी साहब जो लड़ रहे हैं हमारे लिए, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं रजिस्ट्रार साहब से, विधि साहब से, कि हमारी जो परेशानी है उनको सुना जाए और जल्दी से जल्दी हमारे डेली वेजर को क्लियर किया जाए और हमें परमानेंट किया जाए। यही हमारी उनसे दरख्वास्त है और हमारी मांग आगे तक पहुंचनी चाहिए। मैडम, पुरुष लगातार बोलते धरने पर बैठ रहे हैं, महिलाओं की भागीदारी नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह कल हमारी 2 बहनें बैठेंगी, कल इंशाल्लाह। अच्छा, तो नाम है उनके? शाजिया अफरोज और कुत्सी मैम। आखिर मन में क्या टीस थी जो आप इच्छा मृत्यु के लिए आगे बढ़ गए? मन में टीस ये है, ऐसी लाल फीताशाही की दमनकारी नीतियाँ चल रही हैं कि जब
मैं करीब 20 साल सर्विस कर चुका हूं। अब हमारे बच्चे हो गए 2, मेरी शादी हो गई। अब हमारे ब्रेड एंड बटर का मसला आया तो अब आप ये कह रहे हैं कि हम आपको बाहर निकाल के खड़ा कर देंगे, अब हम आपको फिक्स पे कर देंगे। मतलब तमाम तरह, जबकि सरकार हमें पैसे, जब हमारे पास अब इतनी उम्र हो गई हमारी कि मैं अब कहीं एप्लीकेंट भी नहीं हो सकता क्लरिकल पोस्ट पर, जब हमारे पास अब कोई चारा ही नहीं बचा, ऐसे ही भूखे मरने से अच्छा है कि एक बैग अपने आप को आग लगा लो या कुछ कर लो। इसलिए मैं माहिम से चाहता हूं कि मुझे मृत्यु की इजाज़त दें, आप इच्छा मृत्यु की। और इस मामले को यकीनन हम प्रशासनिक गलियारों में पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इच्छा मृत्यु की आवश्यकता ना हो। जो आपका परिवार है ब्रेड बटर ही नहीं बल्कि कोरमा रोटी भी खाता रहे, हमारी दुआ है इसके लिए। और लगातार आज जो लगातार प्रदर्शन पे युवा बैठे हुए थे, इन्होंने बुजुर्गों के बाद युवाओं की टोली भी यहाँ पर आ चुकी है। बकौल मैंने जो बताया था, टोली की संख्या बढ़ती चली जा रही है। जी अभी आप चले गए थे, पूछ रहा था मैं कि आखिर इतनी कांटेक्ट में होने के बाद भी इतने एनर्जी आप में कैसे आई जो आप दस्तावेज एकत्रित करते रहे और सत्ता में बैठे, यानी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन से पंगा ले बैठे? क्या थी ऐसी बात, थोड़ा सा देखिए। बस मसला ये है कि अभी तक जितना भी कार्य यहाँ पर चल रहा था वो सब सही चल रहा था। हमारे जितने भी यहाँ पर काम करने वाले आदमी हैं, जो भी हम एम्प्लॉय हैं, वो बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे थे और किसी तरह से किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। मसला सिर्फ ये रहा कि हमने इनकी जो नीतियों को, गलत नीतियों को हमने पब्लिक के सामने ला के रख दिया, उससे ये बौखला गए और इन्होंने आनन फानन में उल्टे सीधे काम करना शुरू कर दिया। 3500 लोगों के हक और हुकूक के लिए आपने ब्लास्ट कर दिया। जी बिल्कुल, मैं ये नहीं चाहूँगा कि मैं इन लोगों के ग़ुलामी करूँ और अपने भाइयों की बलि दे दूँ। इसलिए मैंने जो भी बात साफ थी वो मैंने अपने भाइयों के सामने रखी, जिससे ये आग लगी और अब इनको इस चीज़ से तकलीफ है। आपका मैं नाम पूछना चाहता हूं और किस डिपार्टमेंट में है आप, थोड़ा सा ठीक से बताएं तो आपकी सही से खबर ली जा सके। मैं किसी से नहीं डरता हूं, ये मैं बात रजिस्ट्रार से डायरेक्ट भी कह सकता हूं और मेरी फाइनेंस ऑफिसर जो मेरे अधिकारी हैं मैं उनसे भी कह चुका हूं, क्योंकि ये मेरे हक की बात है, हक की लड़ाई है, मैं लड़ूंगा। मेरा नाम सलमान खलील है, मैं सैलरी सेक्शन में LDC अकाउंट्स टेम्परेरी पद पर काम करता हूं। मैंने सुना है IPS ऑफिसर है और IPS ऑफिसर बड़ा बलशाली होता है। देखिए, बल वो अपना दिखाएं एडमिनिस्ट्रेशन में जाके। ये एकेडमिक सेशन, यहाँ पर पढ़ाई होती है, यहाँ पर तहजीब सिखाई जाती है, यहाँ हम एक दूसरे के भाईचारे को मानते हैं और उसी हिसाब से काम करते हैं। हम अपनी जो तनख्वाह लेते हैं वो काम करने की तनख्वाह लेते हैं। मुझे यहाँ पर 17 साल हो गए, मैं वाइस चांसलर की सैलरी बनाता हूँ और PVC की सैलरी बनाता हूँ। आज तक मेरे ऊपर किसी तरह का कोई एलिगेशंस नहीं है। मेरे आप कार्यकाली से यहाँ पर आप किसी से भी मालूम कर सकते हैं कि मेरे काम करने का तरीका कैसा है। और अगर मैं कहीं पर भी गलत होता तो मैं डरता, इसलिए मैं खुल्ला इन सब के सामने कहता हूँ कि अगर मैं कहीं गलत हूँ, आप आइए टेबल टॉक करिए, मैं आपको बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। आपने बताया रजिस्ट्रार की भी सैलरी बनाते हैं, VC की भी, VC साहब की भी बनाते हैं। अरे हमारी ही सैलरी बना दिया करिए। आप यहाँ पर आइए, आपको रजिस्ट्रार साहब अपॉइंट करेंगे, हम आपकी भी सैलरी बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातें सुनकर और अफसोस भी हुआ कि इन जैसे नौजवान शानदार, दिखने में बड़े हष्टपुष्ट लगते हैं, बुद्धि विवेक से भी बेहतरीन व्यक्ति हैं, लेकिन महामहिम राष्ट्रपति से इच्छा मृत्यु के लिए वो मजबूर हो चुके हैं। यहाँ पर बहुत सारे LIU के भी डिपार्टमेंट के लोग होंगे, IB के भी लोग होंगे और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो इंटेलिजेंस है वो भी पूरे तरीके से दीवारों में भी कान लगाकर बैठी होगी। चलिए लिए चलते हैं आगे की ओर। एक जनाब मोहतरम दाढ़ी वाले, आगे आप पीछे नहीं जाओगे, गांधी जी ने कही आगे अधिकृत लोगों से बात करें प्लीज। अच्छा, अधिकृत, बिल्कुल ठीक है। मैं भूल गया था आपकी बात को। ठीक है, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। आपने इनसे कहा IPS बहुत बलशाली होता है जी। मैं बताऊं, ऐसे सैकड़ों, ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऐसे सैकड़ों IPS और IAS यहाँ हर साल पैदा होते हैं। मैं आपको बता दूं तो वो सारे, चूँकि ओल्ड बॉयज़ की हैसियत से वो हमारे बड़े भाई हैं, वो सारे बल इनके वो हमेशा दमनकारी नीतियों के खिलाफ काम करेंगे। मैं आपको बता दूं, ऐसे सैकड़ों IPS हमारे असातिज़ा किराम हर साल पैदा करते हैं। मैं आपको बताऊं तो बल का कोई वो जोर नहीं है। आप
पत्राचार के माध्यम से कानून की रोशनी में जो कर सकते हैं करिए। जब सरकार हमें पैसा दे रही है, खूब पैसा दे रही है, हमारे पैसे का क्या हो रहा है कि हमारे अनाउंस को रोक दिया गया? ऐसा क्या है बताइए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं बस एक आखिरी सवाल पूछूंगा, कल गुल्लू थे और आज गिल्ली आई हैं, आखिर ये कौन है? नहीं, देखिए गुल्लू और गिल्ली कोई नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को, मैं देखिए किसी भी तरीके के जो चाहे वाइस चांसलर के कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है कौन होगा, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई भी आए। हम चाहते हैं कि कानून की रोशनी में हमारा काम किया जाए, बस। प्रदर्शन खत्म हो चुका है, इतनी लेट कहाँ थे? नहीं, देखिए ऐसा है मनोज भाई, ये जनरल बॉडी की मीटिंग चल रही थी, जनरल बॉडी की मीटिंग के बाद ही हम लोगों को आना था, लेकिन अब देर हो गई है। डिसाइड ये किया है कि कल शाम 4 बजे AMU ओल्ड बॉयज़ एलुमनी एसोसिएशन पेरेंट बॉडी जो है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड को जो है जो रिप्रेजेंट करती है कि वो कल शाम को 4 बजे इस धरने में शामिल होगी, और फिर उसके बाद जिस दिन तक ये धरना चलेगा या ये लड़ाई इनकी आखिरी दम तक जो चलेगी, उसको हम लोग इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे, इनके साथ रहेंगे, क्योंकि ये हक़ की बात कर रहे हैं, इनको हक़ मिलना चाहिए। 20 साल से जो डेली वेजर यहाँ नौकरी करता है, उस डेली वेजर को आज आप हटाकर उसके घर पे खड़ा कर देंगे तो उसके घर में 4 या 5 और उसकी फैमिली के लोग भी, माँ और बाप भी हो सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सुसाइड कराने के लिए एक लंबी जो है फहरिस्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम इसके साथ हैं, इनको मिलना चाहिए हक़। और मेरी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर से, यहाँ के टीचर हजरात से और एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पर, मौजूदा वाइस चांसलर, मौजूदा रजिस्ट्रार और जो कल आएगा उसकी बात अलग है कि, लेकिन इन्हीं के साथ बात हुई थी, इन्हीं ने एक कमेटी डिसाइड की थी, उस कमेटी को उसने पूरी अपनी फाइल बना दी है कि इनको अप्रूव करना चाहिए और इनका हक देना चाहिए। आजम भाई, बात चूँकि आपने बहुत सारे लोगों को जोड़ दिया, प्रोफेसर हजरत को जोड़ दिया, स्टूडेंट यूनियन को जोड़ दिया, ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन को जोड़ दिया, पुराने सभी लोगों को जोड़ दिया। मैं बिल्कुल माफ़ी नहीं मांगूंगा आपसे, एक सवाल करना चाहता हूं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कुलपति जी शेखुल जामिया के खिलाफ एक ये षड्यंत्र हो रहा हो, जो पिछले दिनों लगातार जो जिस तरीके से मीटिंग हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इसमें तो अब राजनीतिक बू आ रही है? नहीं, इसमें आपको लगता होगा एज पत्रकार कि ये राजनीतिक बू है। इसमें ना तो इन लोगों का ये मकसद है कि जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं उनके ख़िलाफ़ कोई मुहिम है ये, और मौजूदा वाइस चांसलर जो हैं ये रजिस्ट्रार, उनसे बैठकर बात की गई है और एक कमेटी बनी गई। पैनल में भी नहीं है, और जहाँ तक बात ये है कि मौजूदा वाइस चांसलर पैनल में भी नहीं है, और वो एक्टिंग है। और जहाँ तक मनोज भाई बात है कि ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये अपने हक़ की बात कर रहे हैं। अगर 20 साल पहले आपको इस यूनिवर्सिटी ने नौकरी दी होती और आज आपको अगर वो निकाल देते तो आप क्या करते, मुझे ये बताइए। मैं इसका जवाब आपसे मांगना चाहता हूँ। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोई ये आज के दिन नहीं कर रहे, ये पिछले 1 साल पहले से चल रहा है ये प्रोटेस्ट, कोई नया नहीं है ये कि आप इसको कोई पॉलिटिकल इशू दे दें। स्क्रीनिंग कमेटी बनाई हुई है ना, और स्क्रीनिंग कमेटी बना दी, तो अब उसको लागू करने में क्या परेशानी है? तो देख सकते हैं साथियों, मैं हूँ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के सामने, और लगातार अवाबिलों का टोला बढ़ता चला जा रहा है। बुजुर्ग अवाबिल हों या युवा अवाबिल हों, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है।